5 मिनट में तूफानी अंदाज में आपने 25 खबरें जानी। अब खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार यूपी की गर्मागर्म खबरें। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मथुरा की खबर, जहां पर थाना कोसी कला में 2 मंजिला मकान गिर गया है और इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई है। 8 लोग घायल हुए हैं। 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। बिल्डिंग में 25 लोग रह रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और फायर कर्मियों ने मौके पर मोर्चा संभाला, दबे हुए लोगों को मलबे से निकाला और एक लड़के की मौत की पुष्टि की। अभी एक शाम को जनपद मथुरा में थाना कोसी कला नकासा मोहल्ला है, जहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। एक पुरानी ये जर्जर बिल्डिंग है, जिसकी 2 तल्ला बिल्डिंग है, जिसमें प्रथम तल की छत ये अंदर से ये गिर गई थी। ये जर्जर बिल्डिंग थी। तो इसमें ये एक शहजाद व्यक्ति हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक 12 साल का बेटा है और एक 6 साल की बेटी है। उसकी मृत्यु हो गई थी और बाकी 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको हमारी रेस्क्यू टीम ने तत्काल वहां से निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। उनका उपचार अभी चल रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम का अपडेट देते हैं। दिल्ली एनसीआर से मौसम का अपडेट लीजिए, जहां पर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद अब धीमी धीमी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देखिए सड़कों का क्या हाल हुआ है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। उधर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। मंडी, धनोरा और इस पूरे इलाके में 30 गांव बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त महीना लगभग खत्म होने को है। अब आधा अगस्त महीना और होती जुलाई से बारिश, 1.5 महीने की बारिश ने कई गांवों को परेशान कर रख दिया है। जलमग्न कई गांव बाढ़ की चपेट में और लोगों की जीवन यापन में आ रही है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ। इंसानों के साथ साथ मवेशी भी यहाँ परेशान हैं। तेज़ बारिश की वजह से जो जल भराव हुआ है, गांव के लोग भारी परेशानी में। और ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र की बात करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन भी पूरा हंगामेदार रहने के आसार हैं। बड़ी बातें जानिए आप आज के दिन की। पहले 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। समाजवादी पार्टी फतेहपुर घटना पर सरकार को घेरेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विरोध लगातार आप देख रहे हैं। आज उसके ऊपर हंगामे के भी विपक्ष की तरफ से पूरे आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सुरक्षा का मुद्दा फिर से छाया रह सकता है। इससे पहले कल सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सपा के विधायक लगातार वेल पर प्रदर्शन करते रहे। वेल में आके प्रदर्शन करते रहे सपा के विधायक। मॉनसून सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, लेकिन कल योगी ने कैसे विपक्ष को घेरा, देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मानसून सत्र शुरू होते ही आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि जब वो गोरखपुर गए तो उनका विरोध हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। जवाब में सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के 2 किनारे हैं।
लोकतंत्र शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी सरकार के शासन में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, इसलिए व्यापारी लोग आज भी उनसे खफा हैं। इसी वजह से माता प्रसाद पांडे का गोरखपुर में विरोध हुआ। व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सीएम योगी ने संबल को लेकर सपा पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास कराना चाहती है तो इनको बुरा लगता है। संबल में शुद्धिकरण चल रहा है, रोक टोक ठीक नहीं। संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। यूपी विधानसभा में मॉनसूत्र सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिनका सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फिरोजाबाद की खबर जानिए, जहां पर एक स्कूल पर रक्षाबंधन के बाद बच्चों के हाथ से राखी खुलवाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी, बीजेपी और करनी सेना के पदाधिकारियों ने स्कूल प्रशासन पर राखी बच्चों के हाथ से खुलवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। इस मौके पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें राखी खुलवाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इनको एक्चुअली बच्चों ने, एक दो बच्चों ने घर पे जाके कुछ कहा होगा, उसमें वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेके पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न रहते भी हैं, तो आउट ऑफ वो एक कह लीजिए डिसेंटमेंट उन लोगों ने आके ऐसा किया, जिसको लेके वो खुद भी काफी शर्मिंदा है। और उन लोगों का ये भी है कि वो आगे से इस तरीके की चीजों को डिस्करेज करेंगे, नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग एक टूंडला में इस चीज को लेके प्रतिबद्ध रहें कि आगे से अगर कोई समस्या है तो बैठकर बात करके तहसील आकर या थाने आकर आप उस समस्या को बताएंगे और उसका फिर जांच होने के बाद प्रॉपर आगे देखा जाए। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से बाइक, कैश, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरोह पर बीरखेड़ा गांव में गरीब और दलित परिवारों को पैसा और लालच देकर ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम बेरखेड़ा के निवासी हैं। इनके पास से जो है नगद पैसे, बाइबल, प्रार्थना पत्र और धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के अलावा
9 मोबाइल जो है विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। खबर हाथरस से, जहां पर एक शख्स का ट्रैफिक पुलिस कर्मी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जब सिपाही ने गाड़ी साइड करने को कहा तो गाड़ी में बैठा शख्स धमकी देने लगा और खुद को विधायक का बेटा बताने लगा। गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था, पार्टी का झंडा लगा हुआ था। इस विवाद के बाद जाम लग गया, वीडियो बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अपना दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता को मारपीट की सूचना देना महंगा पड़ गया। मारपीट की सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने फोन करने वाले लड़के को घसीटकर पुलिस वैन में बैठा लिया। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग को भी धक्का देकर हटाया गया। अरे यार जाने दो, कह रहे तुमसे छोड़ दो। अरे यार तो हम देख कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको जाओ। अरे कह रहे छोड़ दो। अरे जाने दो सर, आप जा दो। अरे आप है, अरे रुक जा, अरे ना ठीक है, एक तरफ हट जाओ। उधर आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गाजियाबाद में लोगों ने खुशी जताई है। जिन लोगों को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया था, उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा और महिलाएं भी सुरक्षित कहीं भी आ जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, नए शेल्टर होम्स बनाए जाएं। जब मेरा बेटा स्कूलिंग करता था तो वो ट्यूशन जाते समय एक डॉग ने उसके पैर में बाइट कर दी थी। फिर उसके पहले उसका जब छोटा था वो उसका स्कूल भी इंजेक्शन लगाने जाते थे, 3 छुट्टियां तो उसके वो इंजेक्शन की भी। और इंजेक्शन लगने परेशानी तो हो ही जाती है जो आदमी डॉग काट लेता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है कि उनको एक जगह रखा जाए, अच्छा है। बहुत परेशानी होती है बच्चे को ले जाने में, और फिर मोहल्ले वाले हैं जिसने पाल रखा वो फिर लड़ता झगड़ता है, कहता भाई कुत्ता तुम्हारा है या किसका है, फिर वो बूझो तो फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश दिया, ये होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले दे देता तो और बढ़िया होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शहर से कहीं दूर एक अलग जगह पर शेल्टर में रखा जाएगा। तस्वीरें अमूमन ऐसी ही देखने को मिलती हैं कि पार्कों में या कहीं कॉलोनी में जब छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं तो इस दौरान वहां इसी तरीके आवारा कुत्ते घूमते हैं, और जो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं तो यही कुत्ते आक्रामक होने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कई बार बच्चे जो हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी कई बार इन आवारा कुत्तों की जद में आते हैं और बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान कई बार गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भी कवायदे शुरू की गई, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो पशु प्रेमी हैं, उन्होंने इसमें अपना दखल दिया और दखल देने के बाद वो जितनी योजनाएं थी वो काम नहीं कर पाई, उन्हें बीच में ही रोकना भी पड़ा। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें अलग एक शेल्टर होम में रखा जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर कन्नौज में एक परिवार ने एसपी से मुलाकात करके उनकी बेटी को तलाशने की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि एक युवक ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर भगा लिया है। पीड़ित परिवार ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों और 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। खबर चित्रकूट से, जहां पर देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए बीजेपी ने बरगद मंडल में तिरंगा यात्रा निकालकर वीर जवानों को, वीर शहीदों को याद किया, नमन किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
उधर मथुरा में चलती बाइक पर अचानक सांप निकलने से सनसनी फैल गई। पूरा मामला थाना राया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर राजस्थान का एक दंपत्ति बाइक से ससुराल से भरतपुर लौट रहा था। बाइक पर बच्चा भी बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक से सांप निकल आया, जिसे देखकर होश उड़ गए। और आइए बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर गांव बुड़ासी में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में ससुराल के कमरे में चारपाई पर मिला है। मृतका की पहचान गुलफशा के रूप में हुई है। शादी 16 महीने पहले हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है, निकाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। परिजनों के अनुसार गुलफशा के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। विवाद के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जब से शादी हुई है 1 महीने नहीं है, खुश नहीं रह पाई और आए दिन ये मारता रहता था। और उसके चोटों के निशान भी फोटो सब हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी है। कल भी चुनौती दे रहा था कि मैं मारूंगा तो मारूंगा, और पैसों की डिमांड रख रहा था। कितने रुपए? कि 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, और मेरे लिए 5.5 लाख रुपए का नहीं है, बागों में नुकसान हो चुका है और अपने घर से पैसे ले गया। इसी को लिए मारपीट करते थे? हाँ, इसीलिए कल भी मारपीट इसीलिए हुई। अब कल क्या हुआ है? फिरोजाबाद से खबर, जहां पर रसूलपुर क्षेत्र के गांव मोड़ा में पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी शराब के नशे में बच्चे की पिटाई कर रही थी। विरोध करने पर पति को चाकू मार दिया गया। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां पर धर्मपुर गांव के पास में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे एक शख्स को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शख्स हवा में उछलकर दूर गिरा। मथुरा में 2 मकान भरभरा कर गिरे। 2 मकान गिरने की वजह से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, हम लौट रहे हैं पहाड़ की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।